चारों पादों का ध्यान रखेंगे, बीच में थोड़ा थोड़ा रुकते हुए दूसरे पार्ट में चलेंगे और अंत में शांति 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 कह करके मंत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। जितनी जल्दी ये अर्थ याद हो जाएंगे उतनी जल्दी फिर इसके अंदर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक एक शब्द के भीतर क्या लिखा हुआ है, वो क्या है, वो क्या है, स्व क्या है, ये सारी चीज़ें आपको तब सुनने में अच्छा लगेगा जब आपको याद हो। लंबा और गहरा सांस खींचेंगे। शब्द के अर्थ पर ध्यान देंगे। बोली ओम सर्वरक्षक परमात्मा हो प्राणों का भी प्राण, भुवः दुख हरता, स्वः सुख स्वरूप, शवितुः सकल जगत का उत्पादक, देवस्य दिव्य गुणों से युक्त, कामना करने की योग्य, वरेण्यम ध्यान करने की योग्य, हरगः पवित्र शुद्ध स्वरूप है, तत उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा न हमारी यह बुद्धियों को प्रचोदयात् धर्म मार्ग में प्रेरित करे। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो गायत्री मंत्र है किस वेद से लिया गया है? कल बताया था, यजुर्वेद। किस वेद से लिया गया है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं यजुर्वेद के अंदर। आइए प्रधान जी देखिए, हमारे प्रधान जी ने आपके लिए बड़ी मेहनत की है और कापी और कलम सबके लिए लेके आए। ये देखिए ईश्वर की न्याय व्यवस्था, इसे कहते हैं न्याय व्यवस्था। जब आप ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। ठीक है, लोग कहते हैं ईश्वर मदद कैसे करता है, ऐसे करता है। देख लो, आपने सोचा था क्या कोई हमारे लिए कलम कापी लेके आएगा? कोई चर्चा हुई थी? नहीं। लेकिन
प्रधान जी के मन में भगवान ने प्रेरणा दिया कि आजकल लोग आलसी, क्या है, आलसी है। काफी टन लाने में भी लोगों को आलस लगता है, कई लोगों ने खरीदे भी नहीं होंगे। तो प्रधान जी ने बोला कि ये काम हम कर देंगे सबके लिए। तो एक बार प्रधान जी के लिए ताली बजाइए। ये कितनी बढ़िया जो है लेके आए हैं। अब इसमें बढ़िया गायत्री मंत्र लिखो जो पत्रक में रखा है और उसका अर्थ लिखो, ठीक, और पूरा पूरा विस्तृत रूप से ये बढ़िया है। तो हम चाहेंगे प्रधान जी आएंगे और खुद अपने हाथों से इसको बांटेंगे, ठीक है। हाँ आइए, खोल दो गेट खोल दो। क्या करना? हाँ, ये प्रधान जी हमारे वितरित करेंगे कापी पेन। हाँ आ जाइए अर्जुन यादव जी। हाँ कापी अंदर कलम निकल जाओ, लीजिए। आरोही अंदर निकल जाओ बेटा, जाओ कापी अंदर कलम बैठ जाओ। लीजिए। कापी और कलम दोनों मिल रही है, कलम भी तो है। लाई में निकाल दो। ये कापी और कलम प्रधान जी के हाथों से लेके आप देखिए, ये दानदाता है। तो टाइम लगती है 7:30। तुम चलिए क्यों अब आइए और आइए वर्मा जी आइए। देखिए अब शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास कापी कलम नहीं है। हाँ अंदर अंदर जो लोग लिखना चाहे वही, हाँ जो लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं वही, हाँ जो लिख रहे हैं उन्हीं को वही देना, लेंगे, ठीक है। जो नहीं लिख रहे हैं उनको मत जो देना। नहीं लिखेंगे उनको नहीं मिलेगा, जो नहीं लिख पा रहे हैं। फायदा क्या देने से? देखो ये बढ़िया हो गया। अंदर भी दे दो जो लिखे वही लेगा। कापी कलम। और सुनो, अगर घर ले जाने में आलस्य हो तो यहाँ जमा नहीं कर दो। आचार्य जी की पेन। अगर किसी को घर ले जाने में आलस्य लगता हो या शर्म लगती हो तो बाद में ही जमा कर देना, सुबह फिर मिल जाएगी कापी कलम। हाँ, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। चलो बता। तो ये आखिरी में एक प्रश्न बताते हैं, इसका आंसर नहीं बताएंगे, भाई क्वेश्चन और आंसर लिखना, आंसर की परीक्षा होगा। हाँ। फिर जो लिखेगा उसको इनाम मिलेगा। इसलिए आप लोग लिखिए। और जो याद कर लेंगे वो याद कर लेंगे, जो याद नहीं कर पाएंगे वो याद नहीं कर पाएंगे। हाँ, देखो आपको भी जो कलम कर इसको लीजिए दीदी, और आ जाएगा जब कम रहेगा। हाँ, और आ जाएगा। दादी हमारे लेके आए हैं। हाँ सरस्वती पेन तो एक क्वेश्चन देंगे लिख लोगे, सारी व्यवस्था आ जाएगी। क्वेश्चन देंगे नहीं लिख पाओगे ना तो क्या मतलब? आप देखो पहले आप क्वेश्चन ही लिख लो। हाँ। अभी तक जो 3 क्लास हो गई है, हम ये सुन ले 3 कक्षाओं में जो प्रश्न है वो लिख लो, एक एक करके बोल रहा हूँ। जिनको अभी तक नहीं लिखे थे वो लिख लो। हाँ सब बोल रहा हूँ। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है गायत्री मंत्र का पदार्थ सुनाइए। पहला प्रश्न, गायत्री मंत्र का पदार्थ। पदार्थ जान रहे हैं, ये जो पुस्तक में लिखा हुआ है इसको पदार्थ क्यों? गायत्री मंत्र का पदार्थ। पदार्थ ये है जो ओम सर्वरक्षक भू, प्राणों का प्राण, भुव भुवहर्ता, ये पदार्थ है, ठीक है। ये पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, गायत्री मंत्र का भावार्थ सुनाइए। भावार्थ वो है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, जो अंत में पहला प्रश्न बता दीजिए। पहला प्रश्न है पदार्थ। गायत्री मंत्र का पदार्थ। पदार्थ बता दो जो पन्ने में छपा हुआ है। अर्थ एक एक वर्ड का अर्थ। हाँ तो पदार्थ हो गया। दूसरा प्रश्न है गायत्री मंत्र का भावार्थ सुनाई। भावार्थ वह है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, इससे भावार्थ हो। और माताएं याद भी कर सकती हैं, और जो याद करके सुनाएंगे उनको डबल नंबर मिलेगा। हाँ, जो माताएं लिख नहीं पा रही याद करके सुनाएंगे उनको दुगने नंबर मिलेंगे। इसलिए याद करना आपको हो गए। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न लीजिए प्रधान जी को। हमारे प्रधान जी ने आज बड़ी सुंदर व्यवस्था की है।
उसमें कलम और है नहीं प्रधान जी अपने आप ले जाइए। प्रधान जी ले जाओ। प्रधान जी लिखो। सुरेश जी खड़े हो जाइए, हमारे जिला सभा के प्रधान जी को बैठ कीजिए। ये कापी कलम प्रधान जी की ओर से मिल रहा है। ये कापी कलम, एक कुर्सी दे दो उनको आगे। हाँ, एक कुर्सी आ रही, कुर्सी आ रही है। हाँ, 2 प्रश्न लिख लिए आपने? पंडित जी को भी हाँ आपकी पेन और है? पेन पेन किसी के पास है? आइए, कापी कलम हमारे प्रधान जी की ओर से सबको भेंट की जा रही है। हो गया। हाँ, प्रश्न कितने हो गए भाई? 2 प्रश्न हो गए ना? सभी लोगों ने 2 प्रश्न लिख लिए। तीसरा प्रश्न लिखिए, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? इसमें अध्याय और मंत्र संख्या भी लिखना पड़ेगा। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, कल बताया है। अभी आप लोग जब तक परीक्षा नहीं होगी इनका उत्तर पूछ भी सकते हैं, मुझसे बार-बार पूछ सकते हैं। बस परीक्षा के दिन नहीं बताएंगे, उससे पहले पूछ सकते हैं जितना पूछ सकते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 3, अध्याय 36 मंत्र संख्या 3। हाँ, अध्याय 36 मंत्र संख्या 3। प्रश्न नंबर 4 संख्या 3। हाँ, मंत्र संख्या 3 अध्याय 36। प्रश्न संख्या 4, आत्मा व परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? हाँ, चौथा प्रश्न, आत्मा व परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? ये चौथा प्रश्न है। 5वां प्रश्न, आत्मा व परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? 5वां प्रश्न। सारे दिखा देंगे क्या? हाँ, प्रश्न जितने आज तक के जितने प्रश्न। तो 8 चौथा देना ना? नहीं, वो 2 प्रश्न बड़े हैं बीच में बड़े छोटे प्रश्न हैं ना। अगला प्रश्न है, गायत्री ध्यान का प्रैक्टिकल करके दिखाओ। ये आपको प्रैक्टिकल कराना होगा, जो हम ध्यान प्रतिदिन करा रहे हैं इसका प्रैक्टिकल होगा। ये प्रैक्टिकल वाला प्रश्न है, एक प्रैक्टिकल। गायत्री ध्यान का प्रैक्टिकल, ध्यान का साक्षात्कार। हाँ, प्रैक्टिकल जो कराते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न लिखो, अंतिम प्रश्न है आज का। ध्यान के 6 वाक्य कौन से हैं? ध्यान के 6 वाक्य कौन से हैं? ये आज का प्रश्न है, अब इसका उत्तर लिखो। ध्यान के 6 वाक्य, इसी पर प्रवचन होगा आज का। ध्यान के 6 वाक्य ना। नंबर 1, सरस्वती लिख रही है, बाद में लिखी। हाँ, छठा प्रश्न। आप क्या कह रहे हैं? अभी छूटे हैं? अच्छा, जिनका प्रश्न छूटा है वो दोबारा लिखो। यही होगा क्या? नहीं, बस जल्दी खत्म हो जाएगी। पहला प्रश्न है गायत्री मंत्र का पदार्थ। पहला प्रश्न है गायत्री मंत्र का पदार्थ। दूसरा प्रश्न है गायत्री मंत्र का भावार्थ। दूसरा। गायत्री मंत्र का भावार्थ। तीसरा प्रश्न है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? चौथा प्रश्न है गायत्री ध्यान का प्रैक्टिकल। गायत्री ध्यान का प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होता है ना जो हम ध्यान कराते हैं 5 मिनट का। ये जो प्रैक्टिकल देखो, गायत्री मंत्र का पदार्थ 20 नंबर का है, इसके 20 अंक मिलेंगे और प्रैक्टिकल का भी 20 अंक मिलेगा। 40 अंक तो आपके तय हो चुके हैं। जो प्रैक्टिकल करके दिखा देगा उसको भी 20 में से 20 नंबर मिलेंगे, और जो पदार्थ सुनाएगा ठीक उसमें 20 में से 20 नंबर मिलेंगे। आगे अब है अंतिम आज का प्रश्न है ध्यान के 6 वाक्य। ये आज का प्रश्न है, ध्यान के 6 वाक्य। नंबर 1 देखो, नंबर 1 ध्यान के 6 बार। पहला, 6 बार। ईश्वर एक है। ये पहला वाक्य। पहला वाक्य, ईश्वर एक है। दूसरा वाक्य, ईश्वर सर्वव्यापक है।
ईश्वर परमात्मा जो भी आप कहते हो, ईश्वर परमात्मा गॉड खुदा अल्लाह, दूसरे का लिख रहे हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है। हो गया। तीसरा प्रश्न, तीसरा वाक्य, ईश्वर निराकार है। तीसरा, ईश्वर निराकार है। जो लिख नहीं रहे वो याद करें, ठीक है। पहले जमाने में लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी, लोग याद करते थे। तो ईश्वर कितने वाक्य हो गए? तीन हुए ना। चौथा वाक्य, ईश्वर चेतन है। ईश्वर चेतन है, ये चौथा वाक्य। पांचवा वाक्य, केवल 6 वाक्य। पांचवा वाक्य, ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर कैसा है? हाँ, छोड़ेगा नहीं किसी को। हाँ, कोई रिश्वत, कोई घूस, कोई सिफारिश नहीं चलती है। कान पकड़ेंगे तो भगवान क्षमा करने वाला, न्यायकारी। छठा वाक्य, छठा और अंतिम वाक्य, ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। हो गया। बस अब कापी कलम बंद करो, अब सुनो। अब ध्यान से सुनना, जो मन लिखने को होगा उसको बाद में लिखिएगा। ये जो 6 वाक्य हैं, ये ध्यान करने से पहले बोलने हैं। कब बोलने हैं? ध्यान करने से पहले बोलने हैं, उसके बाद ध्यान करें। ये ध्यान की तैयारी में, ये जो 6 वाक्य हैं ये ध्यान की तैयारी है। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, पहले तैयारी करते हैं ना, कि सीधे भोजन बना देते हैं। बर्तन ठीक करते हैं, पानी रखते हैं, चावल रखते हैं, आटा तेल सब रख लेते हैं, तब जा करके हम भोजन बनाते हैं। ऐसे ध्यान में सीधे नहीं बैठा जाता कि लगाई पलटी आप बंद कर लिए ना, उसकी तैयारी होती है। तो तैयारी में ये 6 वाक्य आपको बोलने होते हैं। अब सुनो, पहला वाक्य लिखा था ईश्वर एक है ना। अब इसको समझो, ईश्वर एक कैसे है इसको समझो, ध्यान से सुनो। एक साइकिल में कितने आदमी बैठ सकते हैं? बताइए, फटाफट बताइए, जितना बोलेंगे उतना समझ में आएगा। साइकिल में कितने आदमी बैठ सकते हैं? 3 आदमी। मान लो 3 आदमी बैठ सकते हैं ना, लेकिन साइकिल को चलाएंगे कितने लोग? एक। समझ में आ गया? यानी साइकिल में 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन साइकिल को चलाएगा। मोटरसाइकिल में कितने बैठ सकते हैं? 4 मान लो, लेकिन चलाएंगे कितने लोग? एक। साइकिल में 3 लोग बैठते हैं, लेकिन चलाएगा एक। मोटरसाइकिल में 4 लोग बैठते हैं, लेकिन चलाएगा। कार में कितने लोग बैठ सकते हैं? 5 6। ठीक है। बड़ी कार होगी तो आजकल जो 7 सीटर चल रही है उसमें 7-8 भी बैठ जाते हैं। ठीक है। तो कार में 7 लोग बैठते हैं, लेकिन चलाने वाला एक। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? 40-50। चलाने वाला एक। ट्रेन में कितने लोग बैठ सकते हैं? 200, 400, 500 हैं? इसको खोल दो, खोल नहीं पा रहे। आइए अंदर बहुत अच्छा। इसको खुला नहीं हो रहा है, लोग जान नहीं पा रहे हैं ना, खोलना नहीं। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। हम किस विषय पर समझा रहे हैं आपको? ईश्वर एक है, कैसे समझ में आएगा? ईश्वर एक है कैसे समझ में आएगा? तो इसको हम छोटे छोटे उदाहरणों से बता रहे हैं, और एक जगह ऐसे पहुंचेंगे आप सब कहोगे हाँ ईश्वर एक ही है। ठीक है। तो साइकिल में 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन साइकिल चलाएगा एक आदमी। स्कूटर में 3 लोग बैठ सकते हैं, मोटरसाइकिल में 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन चलाएगा एक आदमी। कार में 7 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन चलाएगा एक आदमी। बस में 50 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन चलाएगा एक आदमी। ट्रेन में 1000 तक भी लोग बैठ सकते हैं, लेकिन चलाएगा एक आदमी। एरोप्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं? जैसा एरोप्लेन हो, 200 भी बैठ सकते हैं, 50 वाला भी होता है, 1 वाला भी होता है। मान लो 50 वाला मान लो, 50 वाले भी। लेकिन एरोप्लेन को उड़ाएंगे कितने लोग? 50 तो नहीं उड़ाएंगे। तो पता लगा कि संसार में जो कुछ भी चलता है वो किससे चलता है? एक विद्यालय में लाखों लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन कुलपति कितना होता है? प्रिंसिपल कितना होता है? तो जिस प्रकार से सब जगह एक चल रहा है,
इसी प्रकार से इस सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर समझ में आ गया, भ्रम दूर हो गया। आप तो नहीं कह सकते 2 हैं 3 हैं 4 हैं, ठीक है। अब सुनो, मुसलमान से पूछो खुदा कितना है, क्या बोलेगा? एक। ईसाई से पूछो गॉड कितना है, क्या बोलेगा? एक। हिंदू से पूछो ईश्वर कितने हैं, क्या बोलेगा? एक। कितना है? अब समझ में आ गया। अब ईश्वर एक है, लेकिन ईमानदारी से बताओ आपने घर में कितने ईश्वर टांग रखे? तो गड़बड़ है कि नहीं है? बोलो गड़बड़ है कि नहीं है? अगर जोर से बोलो गड़बड़ है। गड़बड़ है ना? तो इस गड़बड़ को ठीक करो। और ये गड़बड़ हिंदू में ही है, क्योंकि आपने सिद्ध कर दिया, आपने खुद कहा ईश्वर एक है और ये सिद्ध हो गया। तो समझ में आ गया ईश्वर एक कैसे है। इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड कौन चला रहा है? ईश्वर। और कितना है वो ईश्वर? एक है। आप सुनो, जिस धरती पर हम रहते हैं, इस धरती पर एक सूर्य है। कितना सूर्य है? और इस धरती से वह सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर, कितना दूरी पर है? और जहाँ सूर्य है वहाँ से उसकी किरण यहाँ आने में 7 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 7। ये है ईश्वर का विज्ञान। मैंने कल ही बताया था ना कि एक इंजीनियर बनने में 30 साल लगते हैं, डॉक्टर बनने में 25-30 साल लगते हैं, प्रोफेसर बनने में 25-30 साल बनते हैं, भक्त बनने में कितने साल लगेंगे? हाँ, कई जन्म के, करोड़ों जन्मों के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि तव चापि अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन न वेद तो तुम इसको नहीं जानते हो, क्योंकि तुम तपस्वी नहीं हो। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद कोई एक व्यक्ति ईश्वर को जानता है। और लाइन में कितने लोग लगे हैं? अरबों लोग लगे, अरबों लोग ईश्वर की प्राप्ति में लगे हैं। लेकिन कई जन्मों के बाद करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ईश्वर को जान पाता है, प्राप्त कर पाता है। तो क्या पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो लाइन में लग ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जो सूर्य है, इससे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर दूसरा सूर्य है, उसका नाम है अर्यमा। क्या नाम है? अर्यमा। उससे 15 करोड़ किलोमीटर पर तीसरा सूर्य है, उसका नाम है बृहस्पति। क्या नाम है? अब आप कहोगे साहब ये कहाँ लिखा है? देखो, न एक गीता में लिखा है, न रामायण में लिखा है, न पुराण में लिखा है, न बाइबल में लिखा है, ये वेद में लिखा है। कहाँ लिखा है? और वेद क्या है? ईश्वरीय वाणी। भागवत क्या है? मनुष्य की वाणी। रामायण क्या है? मनुष्य की वाणी। सत्यनारायण कथा क्या है? मनुष्य की वाणी। ये मनुष्यों के लिखे हुए ग्रंथ हैं। ईश्वर का ज्ञान वेद है। तो जितना भी सत्य ज्ञान होगा, प्योर ज्ञान होगा, 100% खरा सोना, वो कहाँ है? वेद के अंदर। अन्य जगह मिलावट है, खिचड़ी है, जिसके मन में जैसा मिलाते गया। भागवत में मिला, देखो भागवत महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जिस समय वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी उसमें 5000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? आज महाभारत में 1.5 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? ये सब क्या हुआ? मिलाते इतना बड़ा बना दिया उसने। जिसने लिखा था कितने श्लोक लिखे थे? केवल 5000 श्लोक लिखे थे। बाद में लोगों ने मिलाते। तो दुनिया में सब किताबों में मिलावट होती है, लेकिन एक पुस्तक है वेद, जिसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो पकड़ में आ जाता है। वेद का व्याकरण उसको पकड़ लेता है कि इसमें मिलावट किया। तो जिस सौरमंडल में हम रह रहे हैं, सौरमंडल कहते हैं सूर्य के परिवार को। किसे कहते हैं? सूर्य का जो परिवार है सौरमंडल, उसमें चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, ठीक है। जितने भी नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र। कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं, चंद्रमा है और अनेकों तारामंडल हैं। ये एक सौरमंडल। ऐसे ही असंख्य सौरमंडल ब्रह्मांड है। और इतने बड़े ब्रह्मांड को कौन चला रहा है?
एक कौन चला रहा है? एक ईश्वर। तो समझ में आ गया। ध्यान का पहला वाक्य क्या कहा हमने? ईश्वर एक। दूसरा वाक्य बोलो क्या लिखा है? बोलो किताब में क्या लिखा है दूसरा वाक्य? ईश्वर सर्वव्यापक है। नहीं, पर इस पर समझना पड़ेगा ना। अब सर्वव्यापक है, अगर हम आपसे पूछेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, समझाओ, कैसे समझाओ? और जब नहीं समझ में आएगा फिर भटकेंगे, इधर भटकेंगे, कोई काबा भटकेगा, कोई काशी भटकेगा। ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब है कि इस धरती में कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं। समझ गए ना? लेकिन जब हम धनोखर मंदिर जाएंगे तो हमारे मन में क्या आएगा? यहाँ से वहाँ तक ईश्वर नहीं है। जब धनोखर में जाएंगे तब ही मिलेगा। लेकिन वेद क्या कह रहा है? सब ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर, सब जगह परमात्मा। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ ईश्वर नहीं है। खाली नहीं। ठीक है, सर्वव्यापक। अब इसको कैसे समझेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक है? अब इसको समझा रहे हैं, सुनो। नंबर एक, ईश्वर के सर्वव्यापक को समझने का पहला उदाहरण है भय। क्या है? भय। भय मतलब डर। डर लगता है कि नहीं लगता है? दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो डरता नहीं। चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आतंकवादी हो, सब डरते हैं दुनिया में। कोई ऐसा। अब ये डर दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का डर कैसे? एक डर होता है माता का, दूसरा डर होता है पिता का, तीसरा डर होता है आचार्य का, चौथा डर होता है राजा का, पांचवा डर होता है जज का। ठीक है, ये छोटे छोटे डर हैं। लेकिन एक भयंकर डर सबको होता है। वो कब होता है? जब आदमी कोई गलत काम करने जाता है। क्या कहा? जब आदमी कोई गलत काम करने जाता है तो उसके मन में तीन चीजें पैदा होती हैं। भाई, कोई देख न ले, शंका, अगर पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, लज्जा, पकड़ने के बाद आदमी मुंह छिपाता है। आप देखते हो जितने आतंकवादियों के चित्र आते हैं अखबारों में, कपड़े ढके हुए आते हैं ना। पुलिस किसी चोर को पकड़ती है तो कपड़ा मुंह पर बांध लिया जाता है, बांधे जाता है ना। तो ये जो अंदर से भय आता है, ये भय कौन पैदा करता है? ईश्वर। कौन पैदा करता है? समझ लो आप। ये जो भय अंदर से पैदा आता है, जो समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, और जो समझदार नहीं होते हैं वो ईश्वर के भय को नजरअंदाज क्या कर देते हैं? नजरअंदाज। तो ईश्वर हर मनुष्य के अंदर बैठ करके जब भी वह गलत, और सुनो, जब व्यक्ति गलत काम करता है तो किसी को बताता नहीं। बताता है क्या? आज तक दुनिया में किसी ने पाप कर्म किया हो और उसने कहा है कि मैं करने जा रहा हूँ? आदमी जब भी गलत काम करता है किसी को नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता? कि कोई जान जाएगा। लेकिन उस समय एक व्यक्ति जानता है। क्या नाम है उसका? ईश्वर। करता है गलत है, गलत। ईश्वर के नजर से कोई बच छुप नहीं सकते पाप तुम्हारे, ओ मूर्ख नादान। सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। अब प्रश्न ये उठता है, ये पता कैसे लगे कि भगवान देख रहा है? ये तो प्रश्न है ना। अगर लोग कहें कि हमें पता लग जाए भगवान देख रहा है तो हम गलत काम करेंगे नहीं। देखो आदमी कितना चालाक है, पता लग जाए कि भगवान कैसे देखता है। अब सुनो, भगवान आपको बताएगा नहीं मैं देख रहा हूँ, लेकिन प्रमाण देगा मैं देख रहा हूँ। क्या देगा? प्रमाण क्या देगा? जब भी आपको कोई कष्ट आए, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो मन का हो, चाहे वो आत्मा का हो, आपको, मुझको, सब, हम सब लोग, आप पूरी दुनिया उसमें आती। जब भी हमको कोई कष्ट होता है तो वो कष्ट हमारे कर्मों का फल। क्या होता है? सब लोग बोलो, कष्ट हमारे कर्मों का फल होता है।
आगे समझ में, कष्ट क्या है हमारे कर्मों का। अब ये बताइए फल देता कौन है? समझ में आ गया? फल कौन देता है? ईश्वर। माध्यम किसी को बना देगा, पुलिस के माध्यम से देगा, माता के माध्यम से देगा, पिता के माध्यम से देगा, जज के माध्यम से देगा, वकील के, किसी को माध्यम बना देगा, लेकिन फल कौन देता है? परमात्मा। अगर परमात्मा फल नहीं देने वाला होता तो कोई परमात्मा की भक्ति कोई नहीं करता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो डर है और डर ही हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। और जब हम मंदिरों में कान पकड़ते हैं तो उस भगवान से अपना डर कह के आते हैं कि हमने ये गलत किया। ठीक है, जिस दिन आप जान लोगे कि परमात्मा मेरे साथ मेरे कर्मों को देख रहा है, फिर कान पकड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तब आप गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ईश्वर मेरे प्रत्येक कर्म को देख रहा है। अब एक वाक्य मेरे साथ सब लोग, ईश्वर हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। ये तीन बातें याद रखना। ईश्वर हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है, सुन रहा है। अब क्या पता लगा, अगर हम ये सोच के परमात्मा की पूजा करें कि थोड़ी रिश्वत दे देंगे तो थोड़ा पाप कम हो जाएंगे, क्या नहीं, क्योंकि जिस समय मैं पाप करता हूँ उसमें परमात्मा कहता है मत कर, ठीक नहीं है काम। अगर हमने परमात्मा का कहना नहीं माना तो परमात्मा कहता है दो कर्म किया था, अब इसको भोगो, ठीक है नहीं, निश्चित कर्म का फल मिलता है दुनिया में। अब सुनो, एक आदमी संध्या कर रहा था, मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा कर रहा, समझ में, और तुरंत पुलिस आई और पुलिस उस आदमी को हथकड़ी लगाई। किसको? जो मंदिर में बैठ के भगवान का ध्यान कर रहा। अब हम और आप देख रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि पुलिस ठीक नहीं है, वो भगवान के भजन में लगा हुआ है और ये आकर के उसको हथकड़ी लगा दी। तो वहां पर पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है हम हथकड़ी इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि भगवान का भजन कर रहा है, हम हथकड़ी इसलिए लगा रहे हैं कि ये पाप कर्म करके आया है और मंदिर में बैठा। तो मंदिर में जो ये बैठा है ये पाप नहीं है, पाप वो है जो ये करके हथकड़ी इसलिए लग रही, इसलिए नहीं लग रही कि ये मंदिर में बैठ के ध्यान कर रहा है, हथकड़ी इसलिए लग रही है कि ये वहाँ पाप कर्म करके आया है। तो हमारी कर्मों की रील चलती है, कर्मों की रील चलती है। कभी कभी लोग कहते हैं इतना भजन करते हैं, इतनी संध्या करते हैं, इतना तप करते हैं, इतना व्रत करते हैं, इतना उपवास रहते हैं, फिर भी ये दुखी होता है। तो इसका क्या उत्तर है कि जो भी भजन कर रहे हो, जो भी जप कर रहे हो, जो भी तप कर रहे हो, आज कर रहे हो, और ये जो फल मिल रहा है ये कब का है? ये पीछे का है, ये पीछे जो करके आए। अब परमात्मा की व्यवस्था क्या है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का ये पहला नियम है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, समझ में आ गया? आप समझ में आ गया ईश्वर सब जगह है। अगर वह सब जगह नहीं होगा तो हमारे कर्मों को देख नहीं पाएगा, और जब हमारे कर्मों को देख नहीं पाएगा तो फल भी नहीं दे पाएगा। तो ये समझ में आ गया सबके? किसी को शंका हो तो पूछना। दो वाक्य हो गए। पहला वाक्य क्या कहा था? ईश्वर एक। दूसरा वाक्य क्या कहा था? ईश्वर सर्वव्यापक। अब तीसरा वाक्य ना, देखो देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? ईश्वर निराकार है। एक होता है आकार और एक होता है निराकार। अच्छा, ईश्वर ही निराकार है कि और भी कोई निराकार है? आत्मा। डॉक्टर साहब के लिए ताली बजाओ। केवल ईश्वर ही निराकार नहीं है, हम और आप भी निराकार हैं। ये जो जीवात्मा है,
आगे ना समझ में, केवल ईश्वर ही निराकार नहीं है, ये जो आत्माएं हैं हम सब भी निराकार हैं। फिर ये आकार क्या है? ये शरीर का आकार है। किसका आकार है? शरीर का आकार। ध्यान से सुनना, एक एक बात सुनना रहेगा। जब हमारी मृत्यु होगी, क्या होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा, जिसने ये मन में ठान लिया हमारी मृत्यु होगी, याद रखना उसको मृत्यु का डर नहीं लगेगा। मृत्यु का डर उसको होता है जो गले से तो कहता होगी, लेकिन भीतर से कहता नहीं होती तो अच्छा, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। और सुनो, हमारा और आपका ये पहला जन्म नहीं है। क्या कहा? क्या कहा मैंने? पहला जन्म नहीं है। पहले भी पैदा हो चुके हैं, पहले भी पैदा हो चुके हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि पहले हाथी थे या घोड़े थे या बिल्ली थे या आदमी थे या स्त्री थे या पुरुष थे। ठीक है, हमारे पहले भी माता पिता हो चुके हैं। कितने माता पिता हम छोड़ के आ गए, पता नहीं कितनी माताओं का दूध पिया। कभी गैया का दूध पिया होगा बछड़ा बन के, हैं, कभी भैंस का दूध पिया होगा, कभी माँ का दूध। कितने माताओं का दूध हम पी चुके हैं, इसकी कोई गिनती। और अगर ये जो अवसर मिला है, अगर इस अवसर में भगवान की भक्ति नहीं की तो तैयार हो जाओ, अगले जन्म में कोई माँ और दूध पिलाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दूध पीना पड़ेगा, इसलिए छुट्टी पाओ। और छुट्टी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गायत्री मंत्र का, यही एक तरीका है। क्योंकि ध्यान आत्मा का भोजन है। ध्यान किसका भोजन है? जो आप तीर्थ व्रत जब तक करते सब शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा का भोजन केवल ध्यान है। इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल सायंकाल आंख बंद करके 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। 2 घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा, 2 घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा। दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू। 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू। तो ईश्वर निराकार है। अब ये क्यों कहा हमने? इसलिए कहा कि जब आंख बंद करोगी आप, तो आपके आगे कौन आएगा जिसको आप ज्यादा याद करें? किसी के आगे शंकर आएंगे, किसी के आगे राम आएंगे, किसी के आगे दुर्गा आएगी, किसी के आगे चट देवी आएगी, किसी के आगे पट देवी आएगी। जो जिसको ज्यादा याद करता है उसके आंखों के सामने वो आया है। तब ये याद करना है, अरे गुरु जी ने बताया था ईश्वर क्या है? निराकार है। फिर उसको जल्दी जल्दी हटाओ, जल्दी जल्दी हटाओ उसको। नहीं, ये तो गलत हो गया, ईश्वर तो निराकार है। जब आंख बंद के कोई फोटो सामने आए तो उसको हटाओ, क्योंकि ईश्वर फोटो वाला नहीं है। ईश्वर की कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग, और मेरा भी कोई रूप रंग नहीं है। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा ईश्वर के पास चली जाएगी। किसके पास चली जाएगी? अब देखो लोगों में कितनी भ्रांति है। लोग सुनते हैं मरने के बाद पेड़ पर पड़ा रहता 12 दिन तक। 12 दिन तक नहीं, 1 मिनट भी नहीं रुकता। यहाँ से जैसे ही प्राण छूटते हैं परमात्मा पकड़ लेता है। ये बात, ये कहाँ लिखा है? वेद में। कहाँ लिखा है? अपने मन से नहीं, ऐसा नहीं मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। वेद क्या है? ईश्वर की और दुनिया की सबसे पहली किताब। जब दुनिया बनी थी तो जो पहली किताब बनी उसका नाम क्या है? वेद। उसके बाद सारे किताब मनुष्य ने बनाई। तो वेद में ओरिजिनल ज्ञान है, डुप्लीकेट ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, 100% खरा सोना। तो वेद क्या कहता है कि जब कोई जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तुरंत भगवान उसे पकड़ लेता है। कौन पकड़ता है? क्यों पकड़ता है? क्योंकि पहला शब्द आया था ओम। ओम का अर्थ क्या लिखा है? देखो किताब में क्या लिखा है? सर्वरक्षक। जहाँ माँ भी नहीं, जहाँ पिता भी नहीं, जहाँ पत्नी भी नहीं, जहाँ भाई भी नहीं, जहाँ बंधु भी नहीं, जहाँ रिश्तेदार भी नहीं, जहाँ प्रधानमंत्री नहीं, जहाँ राष्ट्रपति नहीं, वहाँ भी कौन है? परमात्मा।
ईश्वर सर्वरक्षक है, वो हर जगह हमारी रक्षा करता है। तो मरने के बाद किसी को पता नहीं लगता है, लोग रो रहे हैं, मेरा भैया मर गया, मेरा पति मर गया, मेरा बाप मर गया, मेरी बेटी मर गई, मेरा बच्चा मर गया, मेरा चेला मर गया, रो रहे हैं, और भगवान उसको उठा के ले गए। मिट्टी के लिए रोते हैं लोग, जो रोना धोना होता है वो मिट्टी के लिए होता है, उसमें जो था वो थोड़ी वहाँ रहता है। अब तुम उसको कितना भैया को, कितना मैया को, कितना सैया को, वो है ही नहीं। जो मैया भैया सैया गई, कौन ले गया उसको? ईश्वर ले गया। कौन ले गया? ईश्वर ले गया। अब सुनो, ईश्वर लेके करता क्या है? ईश्वर ले जाके करता क्या है, इसको सुनो। ईश्वर ले जा करके उसके कर्मों के बही खाते को देखता है, बही खाते को देख करके फिर उसके लिए निर्धारित करता है, इसको मनुष्य बनाए, गधा बनाए, घोड़ा बनाए, बंदर बनाए, मछली बनाए। अनंत योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? अनंत। एक विद्वान ने लिखा 84 लाख योनियां हैं, ठीक है नहीं? 84 लाख तो समुद्र के ही अंदर है, समुद्र में भी 84 लाख से ज्यादा है। और 3 जगह प्राणी रहते हैं। कितनी जगह रहते हैं मालूम है? आकाश में, पृथ्वी में और जल। आकाश में कौन रहता है? पक्षी। ये पक्षियां उड़ती कहाँ रहती हैं? आकाश में। पतंगे कहाँ रहते हैं? आकाश में। गिद्ध चील कहाँ रहती है? आकाश में। पृथ्वी में कौन रहता है? मनुष्य, कुत्ता, गाय, भैंस। और पानी में कौन रहता है? मछली, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, घड़ियाल। जब आप घड़ियाल बने होंगे तो ही पानी में रहे होंगे, पता नहीं हिंद महासागर में थे या प्रशांत महासागर में थे, पता नहीं कहा। व्हेल मछली, इतनी बड़ी बड़ी व्हेल मछली होती है। तो हमारे आपके लाखों जन्म हो चुके हैं। कितने जन्म हो चुके हैं? और जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं होगी तब तक ये जन्म होते। तो बात समझ में आ गया? ईश्वर निराकार है। कैसा है ईश्वर? उसका कोई आकार। तो जब हम ध्यान लगाएंगे कोई आकार आएगा तो क्या करेंगे? उसको हटाएंगे। क्या करेंगे? कैसे हटाएंगे? हाथ से? हाथ से नहीं हटेगा, विचारों से हटेगा। कैसे हटाएंगे? विचार क्या लाओगे उसमें? जब कोई फोटो आएगा, जब कोई चित्र आएगा, क्या विचार लाओगे? ईश्वर निराकार है। क्या कहोगे? और जैसे आप ईश्वर निराकार 2-3 दिन अभ्यास करोगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीने भर अभ्यास करेंगे, फिर कोई चित्र आने वाला, फिर क्या आएगा? फिर धीरे धीरे आप प्रकाश की ओर चलोगे। जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, आपके अंदर ऐसे करोड़ों सूर्य हैं। कितने सूर्य हैं? वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण, माया में फंसे। माया में इतने लिपटे हैं कि वो जो अरबों सूर्य मेरे अंदर चमक रहा है वो नहीं दिख रहा। तो दिखेगा कैसे? ध्यान से। किससे दिखेगा? और ध्यान किससे लगाया जाता है? आत्मा से। ध्यान किससे लगाया जाता है? शरीर को तो बैठाया जाता है, क्योंकि शरीर बड़ा चंचल है, अगर हिलता डुलता रहेगा तो ध्यान नहीं लगेगा, ठीक है ना? अच्छा, कोई तालाब हो और उस तालाब में एक कंकड़ डाले तो पानी क्या करेगा? हिलेगा। उसमें चित्र दिखाई देगा? दिखाई भी देगा तो वो भी हिलेगा। इसलिए शरीर को ध्यान में स्थिर रखा जाता है। हाथ न हिले, पाँव न हिले, कान न हिले, सांस। फिर ये 6 वाक्य बोलना। पहला वाक्य क्या बोलना? ईश्वर एक है। ईश्वर। दूसरा वाक्य क्या बोलना? सर्वव्यापक। जब सर्वव्यापक बोलना कि ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ। क्या कहा? इसका अभ्यास करो। जब खाना बनाओ तो खाना बनाते समय मन में कहो, ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं भोजन बना रहा हूँ, ठीक है? जब देखोगे ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं भोजन बना रहा हूँ, ऐसा सोच के जिस दिन भोजन बनाओगे, आज प्रैक्टिकल करना, आज जब रसोई में जाना तो अपने मन में कहना कि ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं भोजन बना रहा हूँ। उस भोजन को खाना क्या आनंद आएगा, क्योंकि वहाँ आपकी भावना बदल जाती है। क्या बदल जाती है? भावना बदल जाती है। और जब आपने कहा कि आज दामाद जी आने वाले हैं, और तब या तो नमक ज़्यादा हो गया, चटनी ज़्यादा हो जाएगी, या खीर गड़बड़ा जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ध्यान दामाद जी पर लग गया, ठीक है? जिसका ध्यान करोगे उसके परमाणु भोजन में आ जाएंगे। क्या कहा? जिसका ध्यान करेंगे उसके परमाणु भोजन में आ जाएंगे। अगर परमेश्वर का ध्यान करेंगे और परमेश्वर की ऊर्जा जब आपके भोजन में जाएगी, उस भोजन को जब आप खाएंगे, वो भोजन अद्भुत होगा। उसी को हमारे वहाँ प्रसाद क्या कहा गया है?
अभी सत्संग के बाद प्रसाद मिलता है ना। अच्छा, प्रसाद का इतना महत्व क्यों है? क्यों है? क्योंकि प्रसाद से पहले जो सत्संग होता है, उस सत्संग में प्रसाद ओतप्रोत नहीं। वो केला हम घर में भी खाते हैं, वो मिठाई हम घर में भी खाते हैं, लेकिन घर में उतना अच्छा नहीं लगता, प्रसाद में अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि प्रसाद से पहले जो सत्संग होता है, वो सत्संग हमारे शरीर के एक एक परमाणु को बदल देता है। क्या कर देता है? ये हमारा शरीर परमाणुओं से बना है। किससे बना है? परमाणु। सारे शरीर में परमाणु है। परमाणु टूटे, शरीर टूटा, परमाणु जुड़े तो शरीर बन गया। तो ये परमाणु हमारे विचारों से बदलते रहते हैं। तो सत्संग में हम इतने सुंदर विचारों को लाते हैं कि उससे वह प्रसाद भी अमृत जैसा लगता है। तो सर्वव्यापक है। तीसरा होता है ईश्वर क्या है? निराकार। अब चौथा शब्द सुनो। चौथा क्या है? पढ़ो, अभी लिखा है ईश्वर चेतन है। अभी ध्यान की तैयारियां चल रही हैं। आप ईश्वर से बात करें। देखो, दो ही चीज हैं, मेरे साथ बोलो। जब एकांत में रहें, ईश्वर से बात करें। आगे से जब भी आप अकेले हो, किससे बात करें? ईश्वर से बात करें। अब दूसरा वाक्य बोलो। जब समाज में हो, ईश्वर की बात करें। समझ में आ गया दोनों वाक्य? पहला वाक्य क्या बोला? जब अकेले हो तो ईश्वर से बात करें। तो समाज में हो तो ईश्वर की बात करें। किसी को राग द्वेष हो गया? राग द्वेष कब होता है? जब दुनियादारी की बातें होती है। जहाँ ईश्वर की चर्चा होगी, न वहाँ राग होगा, न वहाँ द्वेष होगा। तो ये दो सूत्र गांठ बांध। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, केवल इतना गांठ बांध। पुराने जमाने में माताएं क्या करती थी? चौन्नी अठन्नी धोती के गांठ में बांध, और उसकी बड़ी कीमत होती। और बच्चा जानता था कि अम्मा के गांठ में चौन्नी है। हमने खोली चौन्नी अठन्नी। आपने भी खोली है? माताओं के गांठ में पहले रहती थी चौन्नी अठन्नी। उसका बड़ा महत्व होता है। तो जो अच्छी बातें होती है उसको गांठ बांधना। तो ये दो बातें गांठ बांध लो। पहली बात, जब अकेले रहें तो किससे बात करें? अब ईश्वर वहां धनोकर मगर तो कैसे बात करें? ईश्वर सर्वव्यापक है। क्या है ईश्वर? मेरे अंदर ही है। मेरे पास बसा तेरा प्यारा, फिर भी तुझको मारा। तेरे पास बसा तेरा प्यारा, फिर भी तुझको मारा। भटकाता निस दिन अज्ञान, मिटा ले मैल अरे नादान। मिले मन मंदिर में भगवान, मिटा ले मैल अरे नादान। मिले मन मंदिर में भगवान। कस्तूरी मृग की नाभि में, मूर्ख ढूंढत बन झाड़ी में। कस्तूरी मृग की नाभि में, मूर्ख ढूंढत बन झाड़ी में। भटक भटक निज देता प्राण, मिटा ले मैल अरे नादान। मिले मन मंदिर में। अच्छा, ये बताओ, भगवान डरता है? भगवान डरता है क्या? नहीं डरता है ना। लेकिन जितने भी मंदिर हैं उनके आगे बॉडीगार्ड लगे हैं कि नहीं लगे? लगे हैं ना। क्यों लगे हैं? जब भगवान डरता नहीं है, इसका मतलब वो भगवान है ही नहीं, जिसकी रक्षा करनी पड़ रही हो। पर जो परमात्मा सबकी रक्षा करता हो और लोग उसकी रक्षा के लिए बॉडीगार्ड रख रहे हैं, इसका मतलब उस परमात्मा में गड़बड़ जरूर है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो क्या दुनिया की रक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा सदा हमारे पास रहता है। तो जब एकांत में रहो तो ईश्वर से बात करो। किससे बात करो? और जब दो चार लोगों के सामने बैठे तो किसकी बात करो? अच्छा, जब ईश्वर से बात करोगे तो क्या बात करोगे? लड़का दे दो, मकान दे दो, कार दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो। ये भी मांगना चाहिए भाई, इसकी भी जरूरत है। लेकिन इसको मांगने से वह नहीं मिलेगा जो केवल भगवान दे सकते हैं। ठीक है? दुनिया में एक चीज जो ईश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता। पुत्र कई लोग दे सकते हैं, गाड़ियां कई दे सकते हैं, घोड़े कई दे सकते हैं, मकान कई दे सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो भगवान के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। उसका नाम है आनंद। क्या नाम है? आनंद। आनंद ईश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता।
तो जब अकेले बात करो तो ईश्वर से बोलो प्रभु अपना आनंद दो। और जब ईश्वर का आनंद मिलेगा तो संसार का आनंद फीका होगा। क्या हो जाएगा? संसार का आनंद फीका हो जाएगा। तो जब एकांत में रहो तो ईश्वर से आनंद मांगो। और क्या मांगो? बुद्धि मांगो। गायत्री मंत्र में आएगा ना, धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पदार्थ फटाफट याद कर लो। जब याद होगा तभी अर्थ समझ में आएगा। तो जब एकांत में बैठो ईश्वर से आनंद मांगो, सद्बुद्धि मांगो। और क्या मांगो? हे भगवान सबका भला करो। क्या मांगो? हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान पड़ोसी का भला हो न हो, मेरा भला करो। ऐसी भावना वाला मनुष्य नहीं, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। किसकी प्रवृत्ति है? जो कहे मेरा भला करो, पड़ोसी का नुकसान करो, वो मनुष्य नहीं है, वो राक्षस। मनुष्य कौन है? जो कहता है सबका। अच्छा बताओ, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर आपका पड़ोसी गड़बड़ है तो आपको सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बोलो भगवान मुझे 2 रोटी दो, पड़ोसी को 4 रोटी दो। क्योंकि अगर पड़ोसी सुखी रहेगा तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप कितने ही सुखी हो, अगर पड़ोसी आपका दुखी है तो आपको चैन नहीं करने देगा, कहीं न कहीं से आपकी लुटिया डुबाएगा जरूर। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कहते हैं भगवान मेरी तो रक्षा करो, मेरी पड़ोसी की दुगनी रक्षा करो। क्योंकि वह ज्यादा सुखी होगा तो मैं अपने आप दूसरों के सुख में सुखी होना सीखो, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीखो, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। तो ये हो गया। जब एकांत में बैठे तो ईश्वर से बात करो, और जब 10-20 लोग बैठो तो ईश्वर की बात क्या करो? लोगों से देखो कभी गलत काम मत करना, ईश्वर देख रहा है, माफ नहीं करेगा। चाहे गंगा नहा लो, चाहे भागवत सुन लो, चाहे पूजा पाठ कर लो, चाहे गया नहा लो, चाहे बद्रीनाथ डुबकी लगा लो। अच्छा, बड़ी विडंबना है। लोग कहते हैं कि जब गया पितरों का दान कर दो तो पितर मुक्त हो जाए, ठीक है। लेकिन भागवत में लिखा है कि गया जाने के बाद जब भागवत नहीं सुनोगे तो मुक्ति इधर वाला उधर बजा रहा है, उधर वाला इधर बजा। ये बजाने में लगे, सब एक दूसरे को बजाने में लगे हैं। इसी को कहते हैं पंडागिरी। इस पंडागिरी से बचो। ईश्वर हमारे पास है और वो हमें देख रहा है। अगर हम गलत काम नहीं करेंगे तो ईश्वर की मजाल है हमें दुख दे दे? बोलो, ईश्वर दुख नहीं, ईश्वर न्यायकारी। अभी आएगा, अगला वाक्य आएगा। तो ईश्वर चेतन है। चेतन का मतलब ज्ञान। चेतन का मतलब संसार में 2 पद। देखो, ज्ञान तो मनुष्य को भी है लेकिन ईश्वर को भी है। तो ईश्वर का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान से बड़ा है। मनुष्य हवाई जहाज बना दिया, ठीक है, और परमात्मा ने हवाई जहाज जैसा क्या बनाया? कौवा, गिद्ध, चील, पक्षी, कितने हवाई जहाज बनाए परमात्मा ने। अच्छा, पक्षी जब उड़ता है कोई डीजल लगता है, कोई पेट्रोल लगता है? एक हेलीकॉप्टर जब आसमान में उड़ता है, जितना उड़ता है संसार को बदबू फैलाते हुए जाता है, कितना पर्यावरण प्रदूषित करता है। लेकिन जब पक्षी उड़ता है ऐसे पंख तो ऑक्सीजन क्या निकलता है? ऑक्सीजन। देखो, ये जो गुटखा खाने वाले हैं, बीड़ी पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, तंबाकू पीने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, ये सब अगले जन्म में गिद्ध, कौवा, चील बनेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रहे हैं। क्यों बनेंगे? क्योंकि इन्होंने हवा को गंदा किया। क्या किया है? गंदा किया है। तो जब ये उड़ते हैं ना ऐसे, पक्षी जब ऐसे उड़ते हैं तो इसका विज्ञान हमको नहीं मालूम। जब पक्षी ऐसे उड़ते हैं तो उनके पंखों से ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? और वो ऑक्सीजन अपने मन से देना थोड़ी चाहते हैं, परमात्मा का डंडा लगाया है। तुम घूमो, इतना ऑक्सीजन फैलाओ, तुमने इतनी वायु, हाँ, इतना जितना तुमने हवा दूषित किया था, जितनी दूर तक तुमने हवा, अगर थोड़ी सी और दूर तक तो छोटा चिड़िया बना देगा, ऐसे फुर्र बैठ गया छोटी, और ज्यादा वायु दूषित की है तो कौवा बनाएगा, और ज्यादा हवा 200-2500 किलोमीटर तक हवा गंदी की है तो गिद्ध बनाएगा। इतने लंबे पंख। देखो गिद्ध कितना ऊंचा उड़ता है। आप जिसको ज्ञानी गए हो, देखो गिद्ध कितना अच्छा लग रहा है, गिद्ध से पूछो तो कह रहा भैया कर्म का दंड भोग रहा हूँ। क्या कहेगा? तो गिद्ध कहेगा कर्म का दंड भोग रहा हूँ। पिछले जन्म में भगवान ने मनुष्य बनाया था, इतनी हवा गंदी की, इतनी हवा गंदी की। देखो, दंड दोनों देते हैं, सरकार भी दंड देती है और भगवान भी दंड देता है। दोनों के दंड देने में अंतर है।
चोर को सरकार दंड देगी तो चोर क्या जाएगा, जेल में जाएगा, 2 साल में छूट जाएगा, 4 साल में छूट जाएगा, आजीवन कारावास के बाद छूट जाएगा। इतना ही दंड मनुष्य दे सकता है। लेकिन भगवान जब दंड देता है तो क्या करता है, गधा बना देगा, बिल्ली बना देगा, सांप बना देगा, बिच्छू बना देगा, भैंस बना देगा। ठीक है, तो ये परमात्मा का दंड है। अब बताओ, जो दंड सरकार देती है वो बढ़िया है जो परमात्मा देता है? नहीं, परमात्मा का कठिन दंड है, सरकार का दंड सरल है। सरकार 2 साल जेल में होगी, चले आए, फिर अपराध करते हैं, फिर अपराध करते हैं, फिर चले आते हैं, फिर अपराध करते हैं, फिर चले आते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर छूटता नहीं है ना। लेकिन भगवान जब दंड देता तो मनुष्य का शरीर ही छूटता। ठीक है, तो आज कितना बताया, ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वव्यापक है 2, ईश्वर निराकार है और ईश्वर चेतन है। 4 हो गए ना। अब कितने बचे, 2। तो कल बताएंगे। अब ध्यान का समय, सभी लोग ध्यान में बैठेंगे। कमर सीधी कर लें, आंखों को धीरे से बंद करेंगे, जोर नहीं लगाएंगे, ताकत नहीं लगाएंगे, आंखों को धीरे से बंद करेंगे, लंबा और गहरा सांस लेंगे और सबसे पहले संकल्प वाक्य बोलेंगे। संकल्प सब लोग मेरे साथ बोलना, सभी लोग बोलेंगे। हे ईश्वर, अब हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं। हे ईश्वर, अब हम अपने मन को बाहर जाने से रोकेंगे। ये संकल्प रोज करना है, ध्यान करने से पहले। संकल्प 10, 15, 20 दिन करेंगे तो आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आपका मन बाहर नहीं भागेगा। इसलिए संकल्प करना है। अब ध्यान के 6 वाक्य बोलेंगे मेरे साथ। पहला वाक्य, हे ईश्वर, आप एक हैं। दूसरा, हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं। तीसरा, हे ईश्वर, आप निराकार हैं। चौथा, हे ईश्वर, आप चेतन हैं। पांचवा, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। छठा, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। अब गायत्री मंत्र से ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, पालन कर रहा है तू। तेरा ही धरते ध्यान हम, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला।
हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। तीन बार शांति। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को मलिए आपस में धीरे धीरे। आंखें बंद रहेंगी, अभी आंखें नहीं खोलेंगी। आप धीरे से आंखों के पलकों पर मालिश कीजिए, हल्की सी मालिश कीजिए। फिर दूसरी बार रगड़िए, हाथों में ऊर्जा लाइए और फिर हल्के से आंखों के ऊपर, जैसे डॉक्टर पट्टी से मालिश करता है ऐसी हल्की सी मालिश। फिर आगे ले आइए और फिर हल्की सी मालिश कीजिए। अब आंखों को एकदम कप बना करके ढक लीजिए, जैसे कप से ढकते हैं। अब धीरे से अंगुलियों के बीच में फासला देते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, जोर नहीं लगाएंगे, हल्की से आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे। ओ बस शंका समाधि। अगर किसी को कुछ पूछना हो 2-4 मिनट में पूछ सकते हैं। पूछना वही है जो आज पढ़ाया गया है। जितना आज पढ़ाया गया है उसमें से कोई शंका हो तो शंका को आप पूछ सकते हैं। कल फिर आगे की कक्षा लगेगी। आज ध्यान के 2 नियम बताए और ये पदार्थ जल्दी से जल्दी याद कर लें सब लोग। जितनी जल्दी इसको याद करेंगे तब आपको बताएंगे भू क्या है, भू क्या है, सोह क्या है, इसको और गहराई से बताएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, माताओं बहनों में से, भाइयों में से कोई भी प्रश्न, मन में कोई शंका हो उसको पूछना चाहिए। अब इच्छा ये बताओ, ये जो 3 दिन का क्लास लगा, इन 3 दिन के क्लास में कुछ प्रगति लग रही है जीवन में? कुछ लग रहा है ना, नयापन आ रहा है? अभी आएगा। मैंने कहा है कि महीना होते होते बदल देंगे आपको, ये हमारी गारंटी है। आप इस पर आते रहेंगे। चलो, किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? चलिए शांति पाठ। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जय घोष लगाइए। जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विजयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, जगत जननी भारत माता की, जगत जननी माता सीता की, पवन पुत्र हनुमान की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। सभी लोग हाथ जोड़ लें, एक दूसरे को बोले ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। एक दूसरे को नमस्ते कीजिए। हाँ, सब लोग एक दूसरे को नमस्ते कीजिए। हाँ, आज का प्रसाद हमारी बहन रंजना अवस्थी जी के वहाँ से आया है। आप लोग इस प्रसाद को लेंगे और उसके बाद यहाँ डस्टबिन रखा है, बाहर कोई नहीं फेंकेगा, डस्टबिन में ही डालेंगे।
तो नापी हमारा काम हम माँ के साथ संध्या करेंगे। वाह बहुत अच्छा। और अभी हमारे पास ये कापियाँ पड़ी हैं, जिनके पास कापियाँ नहीं होंगी ले लेंगे। कापियाँ भी हमारे पास पड़ी हैं। इतना उत्सुक है, आज अलग से अपनी कापियों पे लेके आया है। बहुत बहुत अच्छा। और आज देखिए देखो पहले जमाने में दादा दादी बच्चों को सत्संग में लेके जाते थे, अब सत्संग में लेके नहीं जाते, पार्टी में लेके जाते हैं। पहले सत्संग में लेके जाते थे, अब पार्टी में लेके जाते हैं। उल्टा हो गया, जमाना बदल गया। श्री दयानंद जी का चित्र हमारे घर पे था। ये आज अरे वाह बहुत अच्छा। धीरे से आराम से गिराना नहीं, धीरे से लेके जाओ, आराम से उठो, आराम से उठो। पक्का हो गया। हाँ निकाल दो, इसी ट्रे में रख दे, बाकी इसी ट्रे में रख दीजिएगा।